हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस नए वीडियो में चर्चा करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोशन, और उसमें हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। तो अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन की ज़रूरत ही क्यों है? किसी भी चीज़ को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना, इसकी आवश्यकता ही क्यों है? अगर आपने कभी मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच, तो उसमें अगर T20 मैच चल रहा है, 20 ओवर की मैच हो रही है, तो उसमें हर ओवर को ग्राफिकल बार ग्राफ से दिखाया जाता है। उसी में दिखाता है कि कितने रन्स बने, कितने विकेट गिरे। तो वो सब चीजें क्या होती है, एक छोटे से जगह में पूरे कंसाइज्ड वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह मोशन को छोटे से जगह में, छोटे से जगह का मतलब कि कम स्पेस में, कम टाइम में, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो अब चलिए इसमें कुछ बातें हैं। ग्राफ्स आर द बेस्ट टूल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा अभी हमने आपसे कहा कि ग्राफ जो है वो बेस्ट टूल है किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम। जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा डिपेंड किस पर करता है? टाइम पर। तो यहां से बातें निकल कर आ रही है कि velocity is dependent quantity. Velocity is dependent quantity. And time is independent quantity. अब इसका क्या मतलब हुआ कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दोनों का डिफरेंस क्या है? जब भी आप स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको हमेशा ये बात क्लियर करना पड़ता है कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज कर लेते हैं कि एक आवर में 60 किलोमीटर किसी व्हीकल ने ट्रेवल किया, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिर्फ यहां ये कह के छोड़ दिया जाए कि वेलोसिटी 60 किलोमीटर है, तो फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 60 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया? 1 आवर में, हाफ आवर में, 2 आवर में, कितने आवर्स में ट्रैवल किया? तो ये हमेशा जब एक क्वांटिटी दूसरे पर निर्भर हो, अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और जो इंडिपेंडेंट हो, किसी की जरूरत नहीं है, आपसे कोई पूछ ले बता दो टाइम क्या है, तो आप बता देंगे कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 5 बज रहा है, 7 बज रहा है। तो जब टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए किसी किलोमीटर की आवश्यकता नहीं है या और किसी यूनिट की जरूरत नहीं है, तो जब किसी को किसी दूसरे यूनिट की जरूरत ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कि दैट क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और जब किसी को किसी की जरूरत पड़े तो उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो अगर हमने लिख दिया 60 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये बिना आर के, ये 60 किलोमीटर अगर सिर्फ लिख देंगे तो फिर ये कम चलने वाला नहीं है। लेकिन टाइम 2 आवर, 6 o'clock, तो यहां किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे कि कितने प्रकार के मोशन में जो ग्राफ पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में, वो कितने टाइप्स के ग्राफ को पढ़ना है। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये दोनों में पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग 3 टाइप्स के ग्राफ को पढ़ेंगे और इसमें 5 टाइप्स के ग्राफ को पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के? इसमें 5 टाइप्स के और उसमें 3 टाइप्स के। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये देख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक्सिस जरूरी पढ़ा है। ये हमने 2 ग्राफ के लिए एक्सिस खींच लिया, यहां टाइम लिखते हैं। पहले में क्या कह रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ मींस कि एक एक्सिस पर, किसी एक एक्सिस पर, सपोज कर लेते हैं कि यहां एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा? टाइम है।
तो दूसरे y एक्सिस पर क्या होगा, डिस्टेंस। जब ये डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो ग्राफ, तो उसे कौन सा ग्राफ कहा जाता है, कौन सा ग्राफ कहा जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और वहीं एक एक्सिस पर हम लोग टाइम को लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर वेलोसिटी को लेते हैं। जब ये वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करता है, उसे कौन सा ग्राफ कहा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि नो दिस इज dt ग्राफ। यहां कुछ इस तरह से बनेगा, जिगजैग मोशन में भी बन सकता है, इसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कौन सा ग्राफ है, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसे dt ग्राफ। आई होप कि आपने यहां तक चीजों को समझा होगा। तो अभी हम लोग चर्चा इसके बारे में डिफरेंशिएट करके इसको लिख लेते हैं कि कौन कौन से ग्राफ को पढ़ना है। अगर आपने अभी तक यहां तक नहीं लिखा है तो आप जल्दी से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। आई होप कि लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो ग्राफ हमें पढ़ना है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें जो हमें 3 ग्राफ, अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 टाइप्स के ग्राफ को पढ़ना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में 5 टाइप्स के ग्राफ्स को पढ़ना है। तो जो 3 टाइप्स का ग्राफ है, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, स्टेशनरी पोजीशन में हो, मींस की रेस्ट में हो। और दूसरा क्या कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट किस मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में, मींस की उसका यूनिफॉर्म मोशन का इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी को तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट एक बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में सहूलियत हो। तो चलिए, वो प्लेलिस्ट जब आप विजिट करेंगे तो वहां आपको ये सारे वीडियोस, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बहुत ही कंसाइज्ड वे में 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में हम पार्ट बाय पार्ट पूरा कवर किया हुआ है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए अलग, टॉपिक के लिए अलग, उसको एक एक पॉइंट करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो आप वहां से जाके प्लेलिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद dt ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा जो कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी के अपोजिट डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करे लेकिन उसमें टाइम क्या हो, उसे अलग अलग जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एक बार जाके आप जरूर प्लेलिस्ट विजिट करो। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले कौन सा ग्राफ पढ़ना है, मैं बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसका हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, कभी चेंज नहीं हो रहा है। मींस कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो पहला सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से चला, दूसरे टाइम में भी 5 मीटर पर सेकंड, मींस कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। बेसिकली यहाँ स्पीड बोलना टेक्निकली गलत होगा, हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो मींस कि यहाँ ये ज्यादा बोलना सही है कि ना तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ना ही उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जब ये दोनों ही कंडीशन ना हो, ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, इक्वल चलता रहे, तो जब इक्वल चलता रहेगा उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसे, दैट ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली द बॉडी एट रेस्ट। अब इनिशियली बॉडी एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ कि अभी टाइम, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, मींस कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, अब उसने चलना शुरू किया, और उसके लिए कैसा ग्राफ होगा वो हम लोग यहां देखेंगे। सेकेंड में क्या कह रहा है, एट नॉट रेस्ट। इसी के जस्ट अपोजिट में है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द इनिशियली द ऑब्जेक्ट नॉट एट रेस्ट। जब वो रेस्ट में नहीं है, मींस कि ये कह रहा है कि इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, यहां 0 है,
सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से। और इसमें थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि उसने कुछ उसकी वेलोसिटी पहले से उसने गेन कर रखा है, और वो स्टार्ट कहां से होगा, कुछ इस तरह से। तो ये ग्राफ जब पढ़ेंगे हम लोग तो किसमें पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में। ये वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली द ऑब्जेक्ट हैड नॉट रेस्ट। इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर नहीं है, उसकी वेलोसिटी कुछ तो है, और यहां क्या है, वेलोसिटी बिल्कुल 0 है, अभी उसने चलना शुरू किया है। फोर्थ नंबर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अब क्या होगा, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी, मींस कि रिटार्डेशन में वो चला जाएगा। जब उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ये टाइम इंटरवल में जब देखा तो उसकी वेलोसिटी कुछ थी यहां इस पोजीशन पर, और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, वो घटता चला गया। बात समझ में आ गया। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद वेटी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मींस कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि अभी अगर 10 सेकेंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया तो हो सकता है कि अगले 10 सेकेंड में वो 20 मीटर ट्रेवल कर ले, फिर अगले 10 सेकेंड में वो 30 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, फिर अगले 10 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करें। तो यहां हमने क्या देखा कि टाइम भी टाइम फ्रेम इक्वल है, बट उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो चेंज हो रहा है, मींस कि जो ही डिस्टेंस ट्रेवल करने का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, मींस कि उसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, चेंज हो रहा है। यहां बात आपको क्लियर हो गई। तो इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा जिगजैग मोशन में। यहां से चलना शुरू किया, पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट चला, फिर इंक्रीज हो गया, फिर सडनली डिक्रीज हो गया। कुछ इस तरह से इसके ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अगर यहां तक आपको क्लियर नहीं हुआ है चीजें तो कमेंट कर दो कि क्या क्लियर नहीं हुआ, उस पर फिर से बताया जाएगा। और अगर आपको समझ में आया और हमारे साथ यहां तक आप जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लेलिस्ट को सेव करके जरूर रख लें। इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज करेंगे और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पर्टिकुलर टॉपिक को समझना होगा, पर्टिकुलर पॉइंट को समझना होगा, तो उस टाइम में ये प्लेलिस्ट बना हुआ जो है इस चैनल पर, वो आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को सेव कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बड़े डिटेल में हम लोग आराम से चलेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए। मेरा पर्पज ही यही है कि अगर आप इस चैनल पर विजिट करने के लिए आए हैं तो आपको यहां से भटकने की कहीं जरूरत ना पड़े। इस उद्देश्य से हम क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर तरह का सुविधा आपको यहीं मिल जाए और आप बेहतर नोट्स बना सकें केवल एक प्लेलिस्ट की सहायता से। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कल अगली वीडियो में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बाय।